आज के टाइम में काफ़ी सारे लोगों का ड्रीम होता है कि वो जॉब छोड़ के अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करें। अगर मैं कर सकता हूँ तो वो कोई भी कर सकता है। इससे पहले मैंने बहुत सारे बिजनेस किए। ऐसा ही नहीं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने स्टार्ट किया, उससे पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी करी है, रीसेलिंग भी करी है, एफिलिएट मार्केटिंग भी करी है, ट्रेडिंग भी करी है। लेकिन उसके अंदर मुझे सक्सेस नहीं मिली। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। उसके बाद मुझे मन में ये था कि यार मुझे खुद का नाम करना है, खुद का बिजनेस करना है। उसके बाद मैंने जो अपनी कंपनी बनाई हुई है वो मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से और मैंने खुद के दम पे बनाई हुई है। किसी का सपोर्ट नहीं लिया, किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया। खुद जॉब को मैनेज किया, मतलब टाइम मैनेज किया। ट्राई में व्यापार शुरू किया और सफलता के झंडे गाड़ दिया आज। वो तो सब ऊपर वाले की। क्या है जितेंद्र जी, जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्या है डिजिटल मार्केटिंग, क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में आपको बताना चाहूँगा, कोई भी अगर छोटा शॉपकीपर है या कोई भी ब्रांड मार्केट के अंदर नया आता है तो वो डिजिटली अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल और आज हम आपका परिचय एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिसने डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपनी पैठ जमा ली है। मैं हरियाणा की गूंज के सम्मानित दर्शकों को बता दूं कि हरियाणा के छोटे से जिले फतेहाबाद से निकलकर इस शख्स ने फतेहाबाद ही नहीं, हरियाणा की नहीं बल्कि भारत की पहचान भी विदेशों में बना दी है। आज जहां बेरोजगारी की दर भारत में बढ़ती जा रही है, इस शख्स ने वहीं अपनी नौकरी को छोड़कर, अच्छी खासी कंपनी में नौकरी करते थे, उस नौकरी को छोड़कर इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का एक व्यापार जमाया। व्यापार जमाने के लिए इन्होंने दिल्ली की ओर रुख किया और दिल्ली में व्यापार जमाकर डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से इन्होंने फतेहाबाद और हरियाणा और अपने देश भारत का नाम पूरे दुनिया में चमका दिया। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि धीरे धीरे जो डिजिटल मार्केटिंग की ओर, सोशल मीडिया की ओर जो लोगों में रुझान बढ़ता जा रहा है, आखिर उसका कारण क्या है। आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया का एडिक्ट हो गया है, नशे की तरह सोशल मीडिया बस गया है लोगों की जहन में। आज रिश्ते नाते परिवार है, उस सब सोशल मीडिया के प्रयोग की भेंट चढ़ गए हैं। हमारे आगे कई बार फोटो जाती है, परिवारों की फोटो जाती है जिसमें 4 लोग बैठे हैं, चारों अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, लेकिन किसी को भी एक दूसरे से सरोकार नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है? क्यों आज आधी से ज़्यादा जो आबादी देश की है वो सोशल मीडिया की एडिक्ट हो गई है, सोशल मीडिया पर आधारित हो गई है। आज हम जानेंगे इनसे कि सोशल मीडिया का जो प्रयोग आधी से ज़्यादा दुनिया कर रही है उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। पहले मैं जल्दी से इनका आपसे करवा देता हूं। जितेंद्र गोस्वामी जी हैं जो मास्टर है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर, जिन्होंने अमेज़न जैसी राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी छोड़कर अपना खुद का व्यापार जमाया। फतेहाबाद से बाहर निकले, दिल्ली के अंदर जाकर अपना व्यापार जमाया और दिल्ली जो भारत की राजधानी कही जाती है वहां बैठकर भारत का नाम पूरे दुनिया में चमकाया। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्ते सर। जितेंद्र जी, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा। यस, जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम जितेंद्र गोस्वामी है और मुझे कॉर्पोरेट के अंदर 4 साल का एक्सपीरियंस है। लास्ट 3 साल से मैं अमेज़न के अंदर काम कर रहा था और अभी मैंने अमेज़न छोड़ दिया है और अभी मैं अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा हूँ। मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जिसका नाम है SMMPackage.in। अगर आप गूगल के अंदर सर्च करोगे तो पहले पेज के अंदर वो कंपनी रैंक कर रही है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के टाइम में काफ़ी सारे लोगों का ड्रीम होता है कि वो जॉब छोड़ के अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करें, कंपनी स्टार्टअप करें। लोग सोचते बहुत हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, लेकिन मैंने करके दिखाया। अगर मैं कर सकता हूं तो वो कोई भी कर सकता है। जितेंद्र जी, आपने अमेज़न जैसी राष्ट्रीय कंपनी के अंदर नौकरी छोड़ी। आज के दिन लोगों को नौकरी सिंपल नहीं मिल पाती। आपने अमेज़न जैसी कंपनी में नौकरी छोड़ दी, अपना खुद का व्यापार जमाया। आज के दिन कहावत है कि व्यापार जमाना बहुत कठिन काम है। लगता नहीं था आपने कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं वह रिस्की कदम है? इससे पहले मैंने बहुत सारे बिजनेस किए। ऐसा ही नहीं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने स्टार्ट किया, उससे पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी करी है, रीसेलिंग भी करी है, एफिलिएट मार्केटिंग भी करी है, ट्रेडिंग भी करी है। लेकिन उसके अंदर मुझे सक्सेस नहीं मिली। मेरे पैसे भी लगे उसके अंदर, टाइम भी लगा, मुझे सक्सेस नहीं मिली। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। उसके बाद मुझे मन में ये था कि यार मुझे खुद का नाम करना है, खुद का बिजनेस करना है। उसके बाद मैंने फिर से एक और ट्राई की कि एक और ट्राई करके देखता हूँ। जहाँ पे मैंने इतना टाइम लगाया बिजनेस के ऊपर, एक और बिजनेस की ट्राई करके देखता हूँ। तो मैं जॉब के साथ साथ बिजनेस सर्च कर रहा था। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने मेहनत करना स्टार्ट की, सर्च करना स्टार्ट किया। आज मैंने जो अपनी कंपनी बनाई हुई है वो मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से और मैंने खुद के दम पे बनाई हुई है। किसी का सपोर्ट नहीं लिया, किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया। खुद जॉब को मैनेज किया, मतलब टाइम मैनेज किया। ट्राई में व्यापार शुरू किया और सफलता के झंडे गाड़ दिया आज। वो तो सब ऊपर वाले की। क्या है जितेंद्र जी, जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्या है डिजिटल मार्केटिंग, क्या है?
डिजिटल मार्केटिंग में आपको बताना चाहूँगा, कोई भी अगर छोटा शॉपकीपर है या कोई भी ब्रांड मार्केट के अंदर नया आता है, तो वो डिजिटली अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर तरह तरह की एड्स चलती हैं, राइट। वो ऑनलाइन प्रमोशन आपका होता है उसके अंदर। उसमें ये होता है कि आपको कहीं पे डोर टू डोर जाके मार्केटिंग नहीं करनी होती, आप एक जगह पे बैठ के अपने ब्रांड को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं डिजिटली। तो इसका यूज़ लोग आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का। जिन लोगों की पकड़ में, जिन दुकानदारों की पकड़ में डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, मान लिया जाए भी आने वाले समय में उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, व्यापार खत्म हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर शॉप्स बंद हो गई थी, लोगों के काम ठप हो गए थे, लेकिन जिनका ऑनलाइन बिजनेस चल रहा था वो लोग घर बैठे बैठे भी अर्न कर रहे थे। तो मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर उनकी कोई शॉप है तो वो स्टार्टिंग करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मान लो आज अगर ये पॉसिबिलिटी आई थी कि सब कुछ बंद हो गया, पूरा इंडिया बंद हो चुका था, राइट, जिसकी हमने कभी कामना भी नहीं की थी। अगर कल को ये सिचुएशन आती है तो उसके लिए वो पहले से रेडी रहें। अगर उनका बिजनेस ऑनलाइन है, सबसे पहले तो उनकी सेल बढ़ेगी, राइट। सेल बढ़ रही है तो उनकी इनकम अच्छी हो रही है। वो एक जगह पे लिमिटेड ना रह के उनके पास जो कस्टमर का डाटाबेस होगा वो पूरा, अगर वो इंडिया में रन करना चाहते हैं बिजनेस तो इंडिया में कर सकते हैं, अगर वो वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं तो वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं। तो उनके पास कोई लिमिट नहीं रहेगी कि मेरे पास इतने कस्टमर हैं, उनके पास कस्टमर का पूरा डेटाबेस रहेगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का, राइट। अभी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो सब ऑनलाइन अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं, राइट। तो वो उनके पास ये नहीं कि अब जैसे लॉकडाउन लगा तो उनकी दुकानें बंद होगी, नहीं, वो बल्कि और ज़्यादा चले क्योंकि उनका बिजनेस ऑनलाइन था। तो वही मैं सबको, जो भी छोटे शॉपकीपर हैं अपने फतेहाबाद से या हरियाणा से, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो धीरे धीरे स्टेप उठाएं, एकदम से इतना इन्वेस्ट मत करें ऑनलाइन के अंदर, बट हाँ स्टेप लें ताकि उनको धीरे धीरे समझ आए, बिजनेस की समझ आए कि ऑनलाइन कैसे चलता है, और उसके बाद उसको वो ग्रो कर सकते हैं। जितेंद्र जी, किसी भी व्यापार, किसी भी एक क्षेत्र के व्यापार की जो धुरी है ऑनलाइन के इर्द गिर्द घूम रही है, राइट। बहुत से ऑफर्स आते हैं, लगता नहीं है कि एक माइंड सेटअप कर दिया गया है डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा लोगों का कि आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग कीजिए, बाजार से सस्ता पाइए। हालांकि ऐसा होता है। यस सर, ये मार्केटिंग की ब्रांडिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। ये मार्केटिंग के अंदर आपको डिस्काउंट ऑफर्स दे दिए, अभी अमेजोन के ऊपर सेल चल रही थी, फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल चल रही थी, जो नॉर्मल शॉपकीपर जो प्राइस देते हैं उससे कम प्राइस के अंदर, तो ये पूरी मार्केटिंग की ब्रांडिंग के लिए यूज़ किया जाता है सर। उसी के अंदर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आपने देखा होगा कि तरह तरह की एड्स चलती हैं। आपने ये चीज़ भी देखी होगी, अगर आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर कुछ भी सर्च कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने फ़ोन का कुछ भी ओपन करते हैं, आपको वो चीज़ सामने शो होने लग जाती है। वो सारी की सारी रीमार्केटिंग होती है। ये पूरी स्ट्रैटेजी होती है मार्केटिंग की, जिससे उनको माइंड पे इफेक्ट पड़ता है कि हाँ ये चीज़ मैंने देखी है, तो यार अगर वो भूल भी जाता है पर्सन, तो जो मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, उसको भूलने नहीं देती। वो बैक टू बैक उसके, अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर वो चीज़ आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप इंस्टाग्राम देख रहे हो उसके अंदर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरी रीमार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, जिसमें जब तक आप परचेज नहीं करोगे तब तक वो आपको शो होता रहेगा। मतलब लगता नहीं है कहीं ना कहीं भी लोगों के दिमाग पर कब्जा जमा लिया है डिजिटल मार्केटिंग ने, कह सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है अदर देन ऑफलाइन। ऑफलाइन में तो आप जाएंगे तो आपको वो चीज़ सामने दिखेगी कि मुझे ये चीज़ परचेज करनी है। ऑनलाइन में आप कुछ भी अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ओपन कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको सामने शो हो जाएगी घर बैठे बैठे। तो ये एक ऐसा इम्प्रेशन ऑनलाइन मार्केटिंग लोगों के ऊपर जमा रही है जिससे उनकी सेल बढ़ेगी। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ फूड प्लेटफॉर्म हैं जो डिलीवरी करती हैं फूड्स की, मैं नाम प्रॉपर नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी पर्टिकुलर। जब हम फिजिकल स्टोर पर जाते हैं, जो चीज़ की कीमत 100 रुपये है, वो ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले से 130 रुपये दिखाई जाती है, उसके बाद डिलीवरी चार्जेस दिखाई जाते हैं, और लगता नहीं है कहीं ना कहीं 15 to 20% का नुकसान भी हम झेल रहे हैं। कारण क्या है? मतलब क्यों हम इतना माइंड जो हमारा सेटअप हो गया है डिजिटल के ऊपर कि हम 15 से 20% का लॉस खाने को भी तैयार हैं? वो इसलिए टाइम मैनेजमेंट, कि इसमें आपका टाइम बच रहा है, आपको बाहर जाके वो चीज़ परचेज नहीं करनी पड़ रही है, वो चीज़ आपको घर बैठे बैठे मिल रही है। एक तरफ तो हम ऑफर देखते हैं, हम तुरंत प्लेटफॉर्म पर देखते हैं ऑफर कहाँ मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है, अभी विरोधाभास लग नहीं रहा है आपको कहीं ना कहीं? ये मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि अगर कंपनी आपको फैसिलिटीज़ दे रही है तो उसके चार्जेस ले रही है, राइट। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ
अगर कंपनी बोल रही है ऑनलाइन मार्केटिंग की कंपनी की मैं आपकी सेल इंक्रीज करके दूंगा, राइट, तो सामने जो बिजनेसमैन है वो उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर हम उसको फैसिलिटीज दे रहे हैं, अगर हम उसकी इनकम बढ़ा रहे हैं, सेल बढ़ा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्ट करता है उसके अंदर। मेरे आंकड़े बोलते हैं, मेरे को पता चला है कहीं से कि दुनिया की 67% आबादी है वो सोशल मीडिया पर समझ लीजिए आधारित है, सोशल मीडिया का यूज करती है, प्रयोग करती है। उसके बाद कहते हैं कि उनमें से भी 80% अपना समय बर्बाद करते हैं सोशल। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? यस, मैं एग्री हूँ आपकी बात से कि आज की जो यंग जनरेशन है या ओल्ड एज जनरेशन है वो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज़, उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन भी मिलती हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब। तो अगर हम इसको बिजनेस पर्पज से देखें तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा टूल है फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं जो आपको बहुत अच्छी लीड्स दे सकते हैं या आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर किसी चीज़ की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है सर। सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग पे जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, ओके, सेफ रहती है? वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेबसाइट के ऊपर अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको सिक्योर गेटवे भी मिलता है, ठीक है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल सेफ रहती है, राइट। डेटाबेस उनके पास अवेलेबल होता है, बट कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं कि वो आपका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे कोई वेबसाइट होती है जो नॉट सिक्योर होती है, तो उस पर मैं आपको गाइड नहीं करूँगा कि आप पे करो, क्योंकि जहाँ पे नॉट सिक्योर का ऑप्शन पहले ही आ गया तो उसका मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेफ नहीं है। लेकिन जो सिक्योर है, जहाँ पर आपको ट्रस्ट है कि हाँ इस वेबसाइट पे मेरी इन्फॉर्मेशन सेफ रहेगी, वहाँ पर आप पे कर सकते हैं। जितेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, आज मान लीजिए कोई बैंक की वेबसाइट है, ठीक है, हम वहाँ पर लोन लेने के लिए या अकाउंट खोलने के लिए, कुछ भी सुविधा लेने के लिए वहाँ पर हम मान लीजिए अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, ठीक है, तुरंत अन्य 100 बैंकों के फोन आने लग जाते हैं। कारण क्या है? कैसे पता लग जाता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो 100 बैंकों के फ़ोन, जो बैंक की अलग अलग ब्रांचेज है ना, वो आपकी रिक्वायरमेंट जैसे ही आपने अपनी क्वेरी डाली उसके अंदर, ठीक है, इमीडिएटली उनकी सेल टीम होती है जो आपको कॉन्टैक्ट करती है कि सर आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं अलग अलग बैंक की बात कर रहा हूँ सर, सेम बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैंने किसी पर्टिकुलर बैंक में अपनी क्वेरी डाली, तुरंत मेरे पास फोन होगी। समय नहीं देखते हैं वो लोग, Exactly. समय नहीं देखते हैं। सर आपने वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया है, आपने अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई किया है, आपने ये फलाना है, ये है, ठीक है। कारण क्या है? कहाँ से मतलब हमारी इसका मतलब सिक्योर नहीं है। नहीं, उसमें क्या होता है, देखो, अब जैसे कोई भी बैंक है पर्टिकुलर, उसके नीचे भी थर्ड पार्टी कंपनीज काम कर रही हैं, उनके पास आपका डेटा जाता है, क्योंकि जो उनका क्लाइंट है, जिस बैंक में आपने पर्टिकुलर अकाउंट ओपन की या लोन की रिक्वेस्ट डाली है, वो डेटा उनके पास जाता है, वो किसी दूसरे बैंक के पास नहीं जाता। कंपनी दूसरी होती है क्योंकि उनकी थर्ड पार्टी कंपनी होती है, जैसे डोमेन हो गया, सब डोमेन हो गया, ठीक है। तो उनकी जो सेल टीम होती है वो आपको कॉन्टैक्ट करती है कि आपने पर्टिकुलर इस बैंक के अंदर लोन अप्लाई किया था, तो सर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये सारी सेल की स्ट्रेटेजी है। तो लगता नहीं हम धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं इससे? अभी आपने देखोगे कि ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं, आपके पास फेक कॉल भी आती हैं, आपसे ओटीपी भी मांगा जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप किसी को ओटीपी मत दीजिए। अगर कोई आपके नॉन में भी आपसे कोई ओटीपी मांग रहा है तो पहले आप अच्छे से चेक कीजिए कि वो ओटीपी किस चीज़ का है, क्योंकि हर ओटीपी के साथ डिटेल आती है कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ का ओटीपी है, राइट। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्कैम से कैसे बच सकते हैं। स्कैम आपको हर स्टेज पे मिल जाएंगे, हर चीज़ का स्कैम मिल जाएगा, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर थोड़ी बहुत गाइडेंस है, राइट, कि हम अपना ओटीपी किसी को शेयर नहीं करेंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन अगर हमको कोई भी अगर अननोन नंबर से कॉल आ रही है, सर मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपके पास एक ओटीपी आया होगा, वो आप बता दीजिए। अगर हम उसको बता रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, गलती तो हमारी है ना उसके अंदर। जितेंद्र जी, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं आप। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, लोगों को सुविधाओं से ज़्यादा दुविधा ज़्यादा मिलती है। सोशल मार्केट, किसी की आईडी हैक हो जाती है, कोई अपना ऑनलाइन नेटवर्किंग करता है, वो हैक हो जाते हैं, लोगों के पैसे तक निकल जाते हैं। मतलब समाधान नहीं हो, मैं सवाल ले रहा हूँ सर, समाधान नहीं हो पाता है, कहीं सुनवाई नहीं हो पाती है उसकी, कैसे बचा जाए? सबसे मेन चीज़ है गाइडेंस। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की कि ऑनलाइन क्या क्या सिक्योरिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो हम स्कैम से बच सकते हैं, हमको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी चीज़ को हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी या हाफ नॉलेज होगी, राइट, तो उसका मिसयूज़ हमारे ही हाथ से हो जाता है कई बार।
क्योंकि हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। लेकिन सर डिजिटल मार्केटिंग ने कब्जा इतना जमा लिया है हमारे दिमाग के ऊपर कि हम उनके इर्द गिर्द घूमने लग गए हैं, हमारा दिमाग उनसे कभी बाहर नहीं जा पाता है। मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारे घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 9 सदस्य मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, उनसे शिकार हो जाते हैं। बहुत सी वेबसाइटें ऐसी है जहाँ पर बरगलाया जाता है, जहाँ पर लोगों को उकसाया जाता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको तरह तरह के ऑफर दिए जाएंगे, लोगों को करोड़ों रुपए की सपने दिखा दिए जाते हैं, शिकार हो जाते हैं वो लोग। मतलब लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग से नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान से ज़्यादा अगर हम उसका अच्छे से यूज़ करेंगे तो हमको बेनिफिट भी हो रहा है। जी, मैंने वही बोला ना कि जिस चीज़ के एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज भी हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ कैसे करें। या तो रेशियो ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज में सर 70-30 की नजर आ रही है मुझे। अगर हमको थोड़ी सी गाइडेंस डिजिटल मार्केटिंग की मिल जाए तो ये रेशियो चेंज हो सकती है। ओके, राइट। इसलिए मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि किसी को भी सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रही है, तो वो डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उनकी हेल्प करने को रेडी हूँ। सर एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ, आज के दिन हम सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं और हमने बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया चलाते हैं। एक चीज़ हमें शो करती है कि घर बैठे पैसे कमाइए। लोग इस झांसे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लोग क्लिक करते हैं, अपनी डिटेल उसमें डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, नंबर्स का आदान प्रदान हो जाता है, मोबाइल नंबर का। राइट। 2000 रुपये 3000 रुपये फीस मंगवानी शुरू कर दी जाती है। लगता नहीं है कि लोग पहले से जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी की तरफ और धकेला जा रहा है इनके द्वारा। मैंने वही आपको बोला कि स्कैम तो ऑनलाइन चल रहे हैं, राइट, लेकिन वो हमको वो चीज़ दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है कि आप 300 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको 3000 दूंगा, राइट, लेकिन जब हम सामने वाले पर्सन को जानते नहीं तो हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे। मैंने यहाँ पे बोला ना कि लैक ऑफ नॉलेज, कि अगर हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज होगी, थोड़ी सी गाइडेंस होगी, तो हम कभी उस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पर हमको नॉलेज नहीं है। वो सामने से आपके पास, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग में जाते, बहुत सारे स्कैमर्स आपको मिलेंगे कि मैं आपको ये चीज़, मान लीजिए अभी मैं आपको बताऊँ, फेसबुक ऐड की बात कर लेते हैं कि मैं आपको सर फेसबुक एड्स के ऊपर रिजल्ट ला के दूंगा, आप मुझे 500 रुपये पे कर दीजिए। हम उसको नहीं जानते, जबकि अगर मैं मार्केटिंग के अंदर आता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं 5000 रुपये लूँगा आपसे, लेकिन आपको 100% रिजल्ट ला के दूंगा, राइट। तो आप सबसे पहले इंक्वायरी करेंगे ना कि कौन सा बंदा जेन्युइन है। लेकिन अगर आप बिना इंक्वायरी करे किसी को 500 रुपये पे कर रहे हैं कि चलो मैं चेक करके देखता हूँ, और आपके 500 रुपये चले जाते हैं, तो गलती उसमें आपकी है कि आपने अच्छे से चेक नहीं किया, इंक्वायरी नहीं की कि सामने वाला पर्सन जेन्युइन है या नहीं है। जनरल जी फतेहाबाद से हैं आप, फतेहाबाद के निवासी हैं, फतेहाबाद आपकी जन्मभूमि है, दिल्ली आपकी कर्म भूमि है। दिल्ली से आप पूरा हिंदुस्तानी नहीं पूरा वर्ल्ड संभालते हैं। एग्जैक्टली। आज हरियाणा की गूंज के सम्मानित दर्शकों से वायदा कर दीजिए कि जो भी ऑनलाइन ठगी का शिकार होगा उसकी मदद करने के लिए आप 24 घंटे तैयार रहेंगे। मैं हरियाणा की गूंज चैनल के माध्यम से आप सबको ये प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, 8708717757 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। गूगल के अंदर भी अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे या मेरी कंपनी SMMPackage.in का नाम सर्च करेंगे तो आपको पहले पेज पे मेरी पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे उसी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ। जितेंद्र गोस्वामी जी को आप सुन रहे थे, जो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। इन्होंने आपको साफ तौर पर बताया कि जो आज के दिन युवा ले लीजिए, चाहे बुजुर्ग ले लीजिए, किसी भी कम्युनिटी के लोग ले लीजिए, जो ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं, वो सिर्फ हमारी ना समझ के कारण हो रहे हैं। हम समझते नहीं हैं, हमें रूल नहीं पता होता है, हम गाइडेंस नहीं पता होती है। जो भी वेबसाइट हम देखते हैं उसके लिंक को ओपन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। दो रास्ते होते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर। इन्होंने कहा सिक्योरिटी गेटवे भी लगा होता है कई कई चीज़ों पर, कई वेबसाइटों के ऊपर, जिसके अंदर जो आपकी डिटेल है वो सिक्योर रहती है। इसलिए कभी भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जब प्रयोग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से किसी भी चीज़ की खरीदारी करते हैं, तो अपनी डिटेल को सुरक्षित रखने के लिए पहले उस वेबसाइट के बारे में अच्छे से जानकारी एकत्रित कर ले, ताकि आप किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी का शिकार ना हो। मैं जितेंद्र जी एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ। एक चीज़ मेरे जहन में आती है, लोगों की सोशल मीडिया की जो साइटें हैं वो हैक कर ली जाती है, उसका कारण क्या रहता है, कमी क्या रहती है? इसलिए हैक हो जाती है कि या तो आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हो, सेकंड थिंग आपने सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई। आज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल के जीमेल अकाउंट है, वो सब आपको इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं कि अगर किसी को आपका पासवर्ड भी पता तो भी वो आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता, इनफैक्ट ओपन भी नहीं कर सकता। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जो है आप अपने फेसबुक के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं,
अगर किसी को आपका पासवर्ड भी पता हो तो भी जब तक आपके फ़ोन नंबर पे OTP नहीं आता, आप OTP नहीं डालते, तब तक आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला ना कि गाइडेंस की नीड है। अगर गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल रही है तो कोई भी पर्सन आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए आप किसी भी कंपनी जिससे आप खरीदारी कर रहे हैं, पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, जिससे कि आप किसी भी तरह की होने वाली ठगी से बच सके। मैं हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके आसपास होने वाली ऑनलाइन ठगी से हर व्यक्ति को बचाया जा सके। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।